जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऋषु मेडिकल एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है ऋषु मेडिकल एजुकेशन पे। आज जो अपन मेनली बात करेंगे कि माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी की, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके अंदर जो पहला से लेकर तीसरा मंथ जो होता है उसके अंदर उसको मेनली नोजिया और वोमिटिंग सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, मतलब कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन जो लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है वो वहाँ पे अल्टर हो जाती है। दूसरा आता है बैक एक। बैक एक का मतलब होता है कि जो उसकी स्पाइनल कोड है या जो उसका पीठ है उसके अंदर बैक पेन होने लग जाएगा, उसको दर्द होने महसूस होगा। वो होता है क्योंकि उसका जो पोजीशन जो होती है स्पाइन कोड का वो लॉर्डोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर जो उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो भी वहाँ पे एक तरह से अल्टर हो जाती है। उसके बाद में आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब जो होता है उसको एक बेचैनी फील होगी, या फिर बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसका अल्टर होने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो आयरन की जो सप्लीमेंट्री डाइट्स जो लेती है उसके अंदर वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है वो वहाँ पे अल्टर हो जाती है। उसके बाद में आता है लेग क्रैम्प पे। लेग क्रैम्प का मतलब होता है कि उसके जो लेग्स जो होते हैं उनके अंदर उसको पेन फील होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो डिफिशियंसी जो होती है उसकी वजह से वहाँ पे उसको पेन फील होगा। उसके बाद में आता है हार्ट बर्न। मतलब कि दिल के अंदर उसका जो हार्ट होता है उसके अंदर उसको एक ऐसे जलन से महसूस होगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो उसकी जीआरडी मतलब गैसो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज की वजह से हो सकती है, या फिर जो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो बढ़ा हुआ है उसके वजह से हो सकता है। तीसरा आता है वेरिकोस वेन। मतलब कि जो वेन जो होते हैं उसके अंदर वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होने की वजह से जो वेन्स जो होती है वो ट्विस्ट हो जाती है। फिर आता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स का मतलब होता है कि जो उसके जो वेन्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ने के वजह से जो रेक्टम वाला रीजन जो होता है, या फिर बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन सिचुएशन थी उसके वजह से वहाँ पे उसको हेमोरॉइड्स देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है एंकल इडिमा। मतलब जो उसके जो प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उसके जो एंकल होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। मतलब उसके जो लेग्स होते हैं उनके अंदर उसको एक तरह से सूजन देखने को मिलेगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो उसके प्रोलॉन्ग जो उसकी सिटिंग पोजीशन की वजह से हो सकता है, या फिर उसकी प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर बोले तो उसके अंदर जो उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो उसके वजह से हो सकता है, या फिर बोले कि जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रहती है तो उसके वजह से वहाँ पे उसके बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर।